गाड़ियों में हमें दो टाइप के इंजन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल इंजन। अब इनमें फ़र्क क्या होता है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है और इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा डीजल इंजन नॉइस भी ज़्यादा करता है, इसमें वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं यदि हम पेट्रोल इंजन से कंपेयर करें तो। हम सभी को पता है हमारी गाड़ियों के टायर एक रोटेशन में घूमते हैं, लेकिन गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें पिस्टन लगे रहते हैं और वह पिस्टन कोई रोटेशन में नहीं घूमते हैं, उनमें लीनियर मोशन होता है, अप डाउन करते हैं वह, और उस लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में बदला जाता है और फिर उसको गाड़ियों के टायर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यह जो आप पिस्टन देख रहे हो जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, यह नीचे की तरफ क्रैंक शाफ्ट से जुड़े रहते हैं और क्रैंक शाफ्ट इनका जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में बदल देती है। लेकिन इन पिस्टन के पास में पावर कहां से आ रही है, यह अप डाउन कर कैसे रहे हैं, इसकी कहानी इस पिस्टन वाले सिलेंडर में छुपी हुई है। इस पिस्टन वाले सिलेंडर को सही से देखो, इसमें ऊपर की तरफ वाल लगे हुए हैं। इधर वाला वाल से फ्यूल अंदर आता है और इधर वाले वाल से फ्यूल जब जल जाता है तो बाहर निकल जाता है। अब पहले समझ लेते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो यह होता है फर्स्ट स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक में यह जो इनटेक वाल है यह ओपन हो जाता है और इसमें से एयर नीचे आती है, क्योंकि यह जो पिस्टन का सिलेंडर है इसमें एकदम वैक्यूम होता है। तो यह पिस्टन जब नीचे आता है तो ऊपर से एयर को सक करता है, तो यह हो गया पहला स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन वापस ऊपर जाता है तो इनटेक वाल्व बंद हो जाता है और इसमें जितनी भी एयर थी उसको यह कंप्रेस करने लग जाता है पिस्टन ऊपर की तरफ यहाँ पर, और इस एयर को फुल कंप्रेस कर देता है। जैसे डीजल इंजन में मान लेते हैं इस सिलेंडर में 23 यूनिट एयर है, तो यह पिस्टन इस 23 यूनिट एयर को जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 यूनिट तक कंप्रेस कर देगा, यानी इसमें जितनी भी एयर थी उसको इस पिस्टन ने 23 गुना तक कंप्रेस कर दिया। तो इसका कंप्रेशन रेशियो हो गया 23:1। तो यहाँ पर जब 2 स्ट्रोक पूरे हुए तो क्रैंक शाफ्ट ने अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया। अब आता है थर्ड स्ट्रोक। जब एयर फ्यूल कंप्रेस हो जाता है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, तो यह जो बीच में नोजल लगा हुआ है इससे डीजल आता है और इस एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, और जैसे ही इस कंप्रेस्ड एयर और टेम्परेचर वाली एयर में मिक्स होगा तो इसमें आग लग जाएगी। जो डीजल का टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिस पर वह अपने आप को सेल्फ इग्नाइट कर लेता है, उतना यहाँ पर एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही इस एयर में डीजल आएगा तो उसमें तुरंत आग लग जाएगी, और जैसे ही इसमें आग लगेगी तो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा और पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा बहुत पावर के साथ में। तो इस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल जलेगा तो पिस्टन पर पावर लगेगी और पिस्टन बहुत पावर के साथ में नीचे जाएगा। अब लास्ट में आता है फोर्थ स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल था वह तो जल गया, तो अब उसका यहाँ पर सिर्फ एग्जॉस्ट मटेरियल बचा हुआ है, तो इधर वाला एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो धुआं वगैरह है वह बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि जब 4 स्ट्रोक पूरे हुए तब जाकर हमें एक पावर स्ट्रोक मिला, और 3 स्ट्रोक में पिस्टन ने फ्यूल को सक किया, कंप्रेस किया और एग्जॉस्ट किया। यानी हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है जब 2 बार अपना रोटेशन पूरा करती है तब जाकर यह 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं और हमें सिर्फ एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो जब 4 स्टेप में फ्यूल की एक प्रोसेस पूरी होती है तो उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। अब मान लो हमारी इंजन में ऐसे ही 4 पिस्टन लगे हुए हैं 4 अलग अलग सिलेंडर में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चारों सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर में हर स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है। जब हमारी गाड़ी में ऐसे 4 पिस्टन होते हैं तो हम बोलते हैं हमारी गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन है। जब 8 पिस्टन होते हैं तो 8 सिलेंडर इंजन होता है। बस इतनी सिंपल सी कहानी है। लेकिन यह जो मैंने आपको जो कुछ भी बताया यह डीजल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। पेट्रोल इंजन में यह जो इनटेक वाल है इसमें पहले स्ट्रोक में फ्यूल और एयर का मिक्सचर दोनों साथ में आते हैं। दूसरे स्ट्रोक में फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ पर कंप्रेस होता है, और तीसरे स्ट्रोक में ये जो बीच की तरफ डीजल इंजन में नोजल लगा हुआ था जिधर से डीजल आ रहा था, तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है, और यह स्पार्क प्लग यह जो कंप्रेस्ड एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है इसमें आग लगा देता है। और जैसे ही इसमें आग लगती है तो पिस्टन पर पावर लगती है और पावर के साथ में पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, और 4th स्ट्रोक में जब फ्यूल जल जाता है तो बाहर निकल जाता है एग्जॉस्ट वाल्व से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि डीजल इंजन में तो स्पार्क प्लग था ही नहीं, फिर पेट्रोल इंजन में क्यों काम में लिया जाता है। इसका रीजन है कि पेट्रोल अपने आप को सेल्फ इग्नाइट जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है तभी अपने आप को इग्नाइट करता है, और इस सिलेंडर में इतना प्रेशर क्रिएट होता नहीं है कि पेट्रोल में आग लगा दे।
इसलिए हमें अलग से स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है। लेकिन डीजल इंजन में पिस्टन इतना प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं कि डीजल अपने आप ही इग्नाइट हो जाता है। इसलिए पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो कंप्रेशन रेशियो है वह 13:1 ही है, यानी 13 यूनिट इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया तो पिस्टन उसको कंप्रेस करके 1 यूनिट में बदल देगा। और यही रीजन होता है कि डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि डीजल इंजन में जो सिलेंडर में एयर होती है उसको वह 15 से लेकर 23 गुना तक कंप्रेस कर देता है। अब जब एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस करेंगे और फिर उसमें डीजल आएगा तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर बड़ा धमाका ही होगा, और बड़ा धमाका होगा तो पिस्टन पर ज्यादा फोर्स लगेगा। अब जब हम इस एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस करते हैं इस पिस्टन में, तो हमें यह जो पिस्टन का सिलेंडर है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब कंप्रेस्ड हवा में डीजल आए तो इंजन ही ब्लास्ट हो जाए। तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यह पिस्टन और सिलेंडर को बनाना होगा। और यही रीजन है कि डीजल इंजन ज्यादा नॉइस करता है, क्योंकि इसके सिलेंडर में पावरफुल धमाका होता है, और इस पावरफुल धमाके से नॉइस भी ज्यादा होती है और वाइब्रेशन भी ज्यादा होता है। इसलिए डीजल इंजन का यूज जो पावरफुल और हेवी व्हीकल्स होते हैं उनमें इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि यह ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। और बाइक में डीजल इंजन यूज ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि बाइक में यदि डीजल इंजन रख देंगे तो इंजन काफी बड़ा हो जाएगा साइज में, और आवाज भी ज्यादा करेगा, और बाइक का जो एवरेज है वह बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। डीजल इंजन के मेंटेनेंस के पीछे भी यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पता है पेट्रोल में पोल्यूटिंग मटेरियल कम होता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी के फिल्टर है वह जल्दी खराब नहीं होते हैं। लेकिन डीजल इंजन में डीजल ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसके फिल्टर जल्दी खराब हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है, जो पेट्रोल इंजन से काफ़ी महंगे भी आते हैं। अब यदि आपके दिमाग में यह डाउट है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब सबसे पहले पिस्टन को कौन रोटेट करवाता है, तो इसके लिए आप यह वाला वीडियो देख सकते हो, इसमें भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब थोड़ी 2 स्ट्रोक इंजन की भी बात कर लेते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है, फिर भी इसका आज के टाइम में कम ही यूज होता है। और क्यों कम यूज होता है इसका अभी आपको आगे पता चल जाएगा। 2 स्ट्रोक इंजन का पिस्टन कुछ इस टाइप का होता है। इस वाले वाल से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है कार्बोरेटर से, और इस वाले वाल से जब फ्यूल जल जाता है तो एग्जॉस्ट बाहर निकल जाता है। हम मान के चलते हैं कि हमारा इंजन ऑन कंडीशन में है। सबसे पहले जब पिस्टन ऊपर की तरफ होता है तो इनटेक वाल से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में नीचे की तरफ इधर आने लग जाता है, और सिलेंडर में नीचे की तरफ जो पहले से एयर फ्यूल का मिक्सचर था उस पर फोर्स लगाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो सिलेंडर में जो नीचे की तरफ एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था वह इधर यहाँ पर एक ट्रांसफर पोर्ट है, इससे होते हुए ऊपर चला जाएगा और इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में यहाँ पर ऊपर की तरफ कंप्रेस करेगा, और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इनटेक वाल्व फिर से नीचे ओपन हो जाएगा और इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ जाएगा। तो दूसरे स्ट्रोक में यह जो एयर और फ्यूल का कंप्रेस्ड मिक्सचर है यहाँ पर इसमें स्पार्क प्लग आग लगा देगा, और जैसे ही आग लगाएगा तो पिस्टन पर पावर लगेगी और पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो इधर से इनटेक वाल्व बंद कर देगा, और जो नीचे एयर और फ्यूल का मिक्सचर था उसको इधर ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाएगा। और जब इधर से एयर फ्यूल का मिक्सचर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जो भी जला हुआ एग्जॉस्ट मटेरियल है उस पर फोर्स लगाएगा, और जो भी जली हुई यहाँ पर गैस है वह बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब क्रैंकशाफ्ट एक बार रोटेट होती है तो उसको हर एक रोटेशन में पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्टेप में जो फ्यूल की प्रोसेस होती है वो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 ही स्टेप में हो जाती है। यानी हमारे इंजन के आरपीएम 3000 है तो हमें 3000 बार ही पावर स्ट्रोक मिलेंगे, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में हमें 3000 आरपीएम में एक सिलेंडर में सिर्फ 1500 पावर स्ट्रोक ही मिलेंगे। इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो पुराने टाइम में जो यामा की बाइक थी उसमें 2 स्ट्रोक इंजन यूज होता था, और आपको पता है वह बाइक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत आवाज़ भी करती थी। लेकिन इस इंजन की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जब ट्रांसफर पोर्ट से फ्यूल ऊपर जा रहा होता है तो इधर से एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला रहता है, जिससे जो फ्यूल जल गया था वह बाहर निकल रहा है। तो कई बार फ्यूल बिना जले ही इधर से सीधा बाहर निकल जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का यूज ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही है।